नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए दिन में। एंड मैं आशा करता हूँ और होपफुली आप लोगों को स्ट्रक्चर की कैटेगरी जो स्ट्रक्चर वर्ल्ड था वो आपको समझ में आया हो। जहाँ से हम लोग डीएफएस टेम्पलेट किए हैं, बीएफएस टेम्पलेट किए हैं, कनेक्टेड कंपोनेंट्स देखे, अनडायरेक्टेड ग्राफ का साइकिल डिटेक्शन देखे हम लोग, और फिर हम लोग डीएसयू वगैरह भी देखे कि उसमें हमारा इम्प्लीमेंटेशन देखे हम लोग, रुस्कल्स और प्रिम्स एल्गोरिदम देखें। तो अब हमारा स्टार्ट होता है आज से डिपेंडेंसी वर्ल्ड, या फिर बोलो ऑर्डर वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टेड ग्राफ का मोस्टली देखते हैं इसमें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टोपोलॉजिकल सॉर्ट से। ओके, तो जैसे कि हम लोग इंट्यूशन ऑलरेडी जानते हैं कि होता क्या है। तो मेनली अगर साइकिल नहीं है और ये डैग है यानी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है, तो ये टोपोलॉजिकल सॉर्ट का स्ट्रक्चर है ना। तो यही डिपेंडेंसी वर्ल्ड की कोर्स शेड्यूलिंग वगैरह कैसे करते हैं कि मान लो चैप्टर वाइज चैप्टर 2 को पहले नहीं रिलीज करना है, हम लोग चैप्टर 1 को करना है, और चैप्टर 2 का एक डिपेंडेंसी खत्म हो गया यानी चैप्टर 1 का खत्म हो गया कनेक्शन, तो फिर उसका एक रिड्यूस कर दो इन डिग्री। तो इन डिग्री वगैरह था। चलो आओ देखते हैं बिना कोई देरी किए हुए। ओके, और कैसे इंप्लीमेंट करना है बस इंप्लीमेंटेशन देखेंगे आज डीएफएस से, और कल देखेंगे हम लोग बीएफएस में जो कि कांस एल्गोरिदम होगा। और कांस एल्गोरिदम हम लोग ऑलरेडी एक देख चुके हैं पहले कि कैसे करना है हम लोगों को, है ना, साइकिल डिटेक्शन में। तो वैसे ही होगा और मज़ेदार होगा और बहुत ईजी रहेगा ग्राफ हमारा। ओके, तो बिना देरी के हुए चलो शुरू करते हैं अपना इम्प्लीमेंटेशन। ओके आओ, चलो ठीक है। ऑर्डर वर्ल्ड में तो आप लोगों को कोर कंसेप्ट्स क्या आना चाहिए ऑर्डर वर्ल्ड करने के लिए। कोर कंसेप्ट्स की बात करूं तो okay, पहला तो ये है कि आपको डायरेक्टेड ग्राफ का मीनिंग समझ में आना चाहिए। और ये तो हमें पता ही है, ये सब चीज़ हम लोग करके बैठ गए हैं कि नहीं। डायरेक्टेड ग्राफ इंट्यूशन सब ले लिए हैं तो कितना इजी हो गया ग्राफ, है ना। तो बस बोलने का होता है मार्केट में कि टफ है, कुछ नहीं है बस ट्री, लेकिन प्री रिक्विजिट चाहिए ग्राफ को करने के लिए। तो सारे सिस्टम में ही है ये, मतलब ट्री, ग्राफ और डीपी ये एक सिस्टम है, एक भी टूटा तो सब कुछ खत्म। ठीक है, तो ये सीक्वेंस में करते हैं हम लोग। तो डायरेक्टेड ग्राफ में था पहला कोर कंसेप्ट, ये चीज़ होना चाहिए हम लोगों को। और डायरेक्टेड ग्राफ का क्या, हमें साइकिल आना चाहिए कि साइकिल है कि नहीं, ये डिटेक्ट करना आपको आना चाहिए। हाँ, और टोपो आना चाहिए, टोपोलॉजिकल सॉर्ट। डायरेक्टेड ग्राफ हम लोग कर लिए हैं, साइकिल डिटेक्शन भी हम लोग कर लिए हैं, है ना। टोपोलॉजिकल सॉर्ट हम लोग नहीं किए हैं, आज करेंगे डीएफएस, कल बीएफएस। ओके, और फिर स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट ये करना है हम लोगों को। तो यही है, ठीक है, बेस। और वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट हम लोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम लोग देखो तो ये कनेक्टेड कंपोनेंट्स वाले में तो वो सेम ही है, बस इग्नोर कर दो कि हाँ इग्नोर कर दिया है तुमने जो दिया हुआ है ग्राफ। मान लो तुमने डायरेक्टेड ग्राफ दिया हुआ है बट मैं वही वाला लॉजिक लगा दूंगा तो वो वीकली कनेक्टेड कंपोनेंट हो जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं करना उसमें। तो ये वही चीज़ है। तो हमें स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट बहुत ज़रूरी है, टोपोलॉजिकल सॉर्ट बहुत ज़रूरी है, और ये दोनों चीज़ हम लोग को तो पता ही है साइकिल कैसे डिटेक्ट करते हैं। तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट, स्ट्रांगली कनेक्टेड कंपोनेंट। ओके, तो ये चीज़ रहेगा। और क्वेश्चन टाइप की बात करें तो क्वेश्चन टाइप हमें किस टाइप से पूछा जाएगा, क्वेश्चन टाइप, ठीक है। क्वेश्चन टाइप तो पहला तो आएगा कि पहले कौन आएगा, ठीक है। सबसे पहले आ, पहले तो टोपोलॉजिकल सॉर्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या था हम लोग का टोपोलॉजिकल सॉर्ट, अगर याद करें तो पहले की इन डिग्री आप सबकी निकाल लो, ठीक है, जो भी दिया हुआ है नोट्स के सारे इनकमिंग नोट्स जितने भी है नोट्स में, तो इन डिग्री निकाल लो, ठीक है। जिसके भी जीरो है ना, ये इन डिग्री वाला था, लेकिन ये हमारा किस में, कांस में, ठीक है, कांस में है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएफएस कर रहे हैं। तो इसको छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस उसमें था जीरो है, क्यू में डालो। मैं जस्ट इंट्यूशन दे रहा हूँ, फिर से याद करा दे रहा हूँ। क्यू में डालो, फिर इन डिग्री हटाओ एडजेसेंट की, इन डिग्री माइनस करो एडजेसेंट लिस्ट की। अगर जीरो हो गया तो फिर से क्यू में डालो। फिर ऐसे ही करके ये प्रोसेस होते जाएगा, है ना। तो सारे क्यू में प्रोसेस हो जाएंगे। अगर नहीं हुआ तो साइकिल का इशू है, ठीक है। तो ये चीज़ था हमारा बीएफएस में, लेकिन आज हम लोग डीएफएस कर रहे हैं सिंपल से सिंपल। डीएफएस वे में क्या करेंगे हम लोग, सिंपल डीएफएस किससे लेते हैं, स्टैक से, है ना। स्टैक लेते हैं एक, सिंपल पाइथन है तो हम लोग लिस्ट बना लेते हैं, स्टैक ही है पाइथन, लिस्ट है ना, लिस्ट स्टैक ही है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल डीएफएस अप्लाई करेंगे, है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है, मान लो स्ट्रक्चर ए टू बी है, बी टू सी है, सी टू डी है, ठीक है। तो डीएफएस क्या करता है, पहले वो नोड विजिट करता है, डिसीजन बाद में लेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना है हम लोग पोस्ट ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, ना कि इन ऑर्डर, है ना। इन ऑर्डर या प्री ऑर्डर, प्री तो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि प्री जो ट्रैवर्सल का काम होता है, यहाँ पे हम लोग डिसीजन ले रहे हैं, है कि नहीं। डिसीजन क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को तो ऑर्डर में चाहिए ना, हम लोग इंश्योर कर रहे हैं कि पहले आप सब घूम के आओ, क्या पता आगे कनेक्शंस अलग हो,
है ना? तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इंश्योर करते हैं, पहले जाओ घूम के आओ, ठीक है? ए जाओ, बी जाओ, सी जाओ, डी जाओ, ठीक है? अब इस सबको स्टैक में डालो, ठीक है? स्टैक में डालेंगे, डी में आ गया। हर कोई अपना रिटर्न अब रिटर्न करना चालू कर देगा पोस्ट ऑर्डर से, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, सी, बी, ए, है ना? लेकिन हम लोग को तो इंश्योर करना है कि ए से बी ही हो, है कि नहीं? तो इसको हम लोग रिवर्स कर दें, तो रिवर्स कर देंगे तो फिर ए, बी, सी, डी आएगा, है कि नहीं? बस रिवर्स कर देंगे, रिवर्स फंक्शन लास्ट में लगा देंगे। तो क्या किए, पहले डीएफएस अप्लाई किए हम लोग, डीएफएस अप्लाई करने के बाद सारा विजिट हो गया, ऑल विजिट हो गया, है ना? जब एक-एक विजिट हो रहा था, सब कोई अपना आंसर दे रहा था। पोस्ट ऑर्डर करेंगे तो लूप से बाहर निकाल दो हम लोग, सिंपल, है कि नहीं? लूप से बाहर निकाल दो तो फिर स्टैक में डाल दो, स्टैक में डाल दिए। और फिर लास्ट में जब रिटर्न करना है मुझे, तो मैं क्या कर दूँगा, रिवर्स कर दूँगा और प्रिंट कर दूँगा, है कि नहीं? सिंपल, ओके। तो ऐसे कन्वेंशनल में हम लोग का इसमें साइकिल डिटेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना? साइकिल तो डिटेक्ट नहीं कर रहे, तो साइकिल नहीं डिटेक्ट कर रहे हैं तो हमें इंश्योर करना है कि नहीं? हमें इंश्योर करना है, अगर डीएफएस अप्लाई कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग को टैग है, ठीक है? और डैग तो आपको पता ही है किसमें हम लोग का ये काम करेगा, हम लोग का टोपोलॉजिकल डैग यानी डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, है ना? यानी डायरेक्टेड नोड से यहाँ पे डायरेक्शन में है, डायरेक्टेड ग्राफ है पहले, एसाइक्लिक मतलब कि साइकिल नहीं है, स्ट्रक्चर साइकिल नहीं है, तो ये एजम्पशन है हम लोग का, ठीक है? एजम्पशन है, ओके? एजम्पशन है कि स्ट्रक्चर मेरा डैग है, तभी हम लोग ये लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं, ओके? मान लो इंटरव्यूअर बोल दे कि डैग नहीं है, तब अप्लाई करो। तो उसमें एक और सिंपल डाल देंगे, जो भी हम लोग साइकिल डिटेक्शन वाला जो था, है कि नहीं? वेट डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे हम लोग साइकिल डिटेक्ट करते थे डीएफएस वे में, अगर बताओ तो ऑल विजिटेड वाला ट्रैकर रखते थे हम लोग, है ना? एक टेम्पररी ट्रैकर रखते थे, यही चेक करता था, साथ में साथ जब हम लोग विजिटर ट्रू करते थे, साथ में साथ ये भी हम लोग को टेम्पररी एक ट्रैकर रखता था कि अगर मान लो सेकंड टाइम सीन हो गया, तो फिर साइकिल है, तो साइकिल रिटर्न कर सकते हैं हम लोग, इंटरव्यूअर बोले तो। लेकिन मेन जो होता है हमारा एक टोपोलॉजिकल, तो हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि वो डैग है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, सिंपल डीएफएस लगा दूंगा। डीएफएस लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, पोस्ट ऑर्डर, पहले डीएफएस कौन सा, पोस्ट ऑर्डर, यानी डिसीजन मैं बाद में लूँगा, पोस्ट ऑर्डर लगाना है डीएफएस का। अ, और ऐसे करके जाना चाहिए, उसके बाद डिसीजन पोस्ट ऑर्डर है, तो मतलब यहाँ से मेरे को रिलीज़ करेगा, ऐसे उल्टा, है ना? उल्टा करेगा और लास्ट में रिवर्स कर देंगे, बस खत्म, ठीक है? पहला अजम्पशन, दूसरा पोस्ट डीएफएस लगाना है हम लोग को, और पोस्ट ऑर्डर के बाद हम लोग सारा प्रिंट कर लो, वो अपोजिट में आएगा हम लोग का, पोस्ट ऑर्डर है तो काम बाद में हो रहा है, तो उस लास्ट में लो। चलो, तो टोपोलॉजिकल डीएफएस, ठीक है? टोपोलॉजी को सॉर्ट हम लोग को निकालना डीएफएस में, यानी कि अजम्पशन अगेन हम लोग को डैग का अजम्पशन ले लेना है, और मैं स्ट्रक्चर वर्ड से जो हम लोगों ने डीएफएस का टेम्पलेट बनाया था, तो वही टेम्पलेट लेता हूँ, ताकि यूसेज भी हो जाए, टाइम भी कम लगे, ठीक है? तो ये डीएफएस का टेम्पलेट है, क्या डाल रहे हैं हम लोग, करंट नोड, एडिशन लिस्ट, और फिर विजिटेड मार्क करने के लिए, जो भी विजिट होगा, है ना? ये स्ट्रक्चर था मेरा, जैसे एडिशन लिस्ट का, ओके? यहाँ पे मैं 4 को मार्क कर दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है? तो अगेन हम लोग को पता है ये कहाँ पे जा रहा है, ये नोड 0 का मेरा एडजेसेंट लिस्ट है, ठीक है? ये वो नोड 1 का है, नोड 2 का है, नोड 3 का है, और किससे कनेक्टेड है वो चीज़ बता रहा है एडजेसेंट लिस्ट, ठीक है? और n जो है मेरा कितने नंबर ऑफ नोड्स है, वो चीज़ है। और विजिटेड फॉल्स ये सब चीज़ अभी छोड़ो, ठीक है? जैसे कि मैंने बोला था क्या, पोस्ट ऑर्डर करना है, हाँ? तो डीएफएस क्या किया, जो भी नोड गया करंट में उसको ट्रू किए, प्रिंट को हटा दो, प्रिंट नहीं चाहिए हम लोग को। नेबर्स में जाएंगे, नेबर चेक करेंगे, अगर नेबर विजिटेड नहीं है तो फिर से डीएफएस अप्लाई करो, ठीक है? तो डीएफएस यानी कि ए बी सी डी जो मैंने बताया था, ए बी सी डी ये करके ख़त्म कर दिया, है कि नहीं? डीएफएस में तो बाहर आ जाओ, सिंपल। यहाँ पे मैं क्या करूँ, मान लो एक स्टैक है, ठीक है? एक स्टैक को ले लेते हैं यहाँ पर हम लोग, स्टैक को, जो कि मेरा ऑर्डर बता देगा किस ऑर्डर में है, वो रिलीज़ करने के लिए हम लोग को तो सेव करना चाहिए ना, है कि नहीं? तो स्टैक डॉट अपेंड कर दें, अपेंड क्या करेंगे हम लोग, नोड को कर देंगे अपेंड, जो भी नोड प्रोसेस हुआ मेरा, डिसीजन बाद में आ जाएगा, सारा ए बी सी डी है, तो सारा मेरा विजिट हो गया, मान लो ए गया, ए का नेबर चेक किया, मान लो ए से बी कनेक्टेड है तो बी गया, फिर डीएफएस अप्लाई किया बी, बी को ट्रू किए, फिर बी का नेबर सी है, फिर से अप्लाई किए सी, सी पे ट्रू है, डी अप्लाई किए, डी भी ट्रू कर दिए, ठीक है? तो अब यहाँ से पहला लास्ट में आ जाएगा स्टैक डीएफएस, तो यहाँ पे डी डी करेगा, फिर नीचे से ऊपर जाएगा ना, बॉटम से अप, फिर डी सी बी ए ऐसे करके सेव कर लेगा, ठीक है? सिंपल। और हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं टोपोलॉजिकल करके, ठीक है? यहाँ पे हम लोग नोट डाल देते हैं, एन नोट्स, है ना? और एडिशन से लिस्ट ये पास कर देते हैं हम लोग को, बेसिक चीज़, ओके? और यहाँ पे हम लोग क्या क्या ले सकते हैं हम लोग,
स्टैक लेना है हम लोग को, जो खाली लिस्ट रहेगा, है ना, लिस्ट ही स्टैक है ना, ये या स्टैक ही लिस्ट है, जो बोलना है वो बोल लो, बट खाली है, ठीक है, अभी तो खाली है। और हम लोग को क्या करना है, अगर मैं बताऊं तो हम लोगों को करना क्या है अभी, तो स्टैक खाली लिए हैं, और फिर जो विजिटेड है, विजिटेड को शुरू में तो मुझे सारा फॉल्स रखना पड़ेगा ना, है ना, शुरू में तो सारा फॉल्स करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब क्या करना है, मुझे फॉर लूप लगाना है, हर एक को विजिट करना, हर एक नोड को, फॉर आई इन रेंज क्या कर देंगे, एन कर देंगे, है कि नहीं। फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज कर दिए, तो फिर क्या करेंगे हम लोग, डीएफएस लगा देंगे हम लोग, है कि नहीं। मान लो एफ नॉट ऐसे करके, एफ नॉट विजिटेड क्या, आई, है ना, आई विजिटेड नहीं है मेरा, तो क्या लगा देना है, डीएफएस, ये जो डीएफएस हम लोग लगा रहे थे, ताकि वो सबको कर दे, है ना, ऐसे करके। और कुछ हम लोग को करना है क्या यहाँ पे, डैग ऑलरेडी एजम्पशन कर लिए हम लोग, तो सिंपल हम लोग डैग कर लिए यहाँ पे, तो ये चीज़ कर देंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या रिटर्न कर सकते हैं हम लोग, अगर मैं बोलूँ फॉर लूप के बाद यहाँ रिटर्न हम लोग को स्टैक चाहिए ना, ताकि हम लोग देख भी सकें कि स्टैक में क्या घुसा है या क्या आया है, तो यहाँ पे ऐसे कर दिए, ठीक है, तो ये रिटर्न कर देगा स्टैक। तो अब कॉल करने की बारी आती है हम लोग को, तो मान लो टोपोलॉजिकल सॉर्ट लगाएं हम लोग, जो गिवन स्ट्रक्चर है उस पर यहाँ पे लगा दिए, ठीक है। तो अब तो आना चाहिए, क्या इशू आ रहा है, कुछ तो इशू आ रहा है हम लोग को, नोड, सॉरी, नोड कहीं से ना कहीं पे स्टार्ट है, ओके, यहाँ पे नोड के जगह आई है ना, अब सही है। अब फिर से कहीं ना कहीं इशू दे रहा है, कहाँ पे इशू दे रहा है हम लोग को, अच्छा, यहाँ पे हम लोग नहीं डाले हैं स्टैक, ये स्टैक भी हम लोग को पास करना पड़ेगा, ओके। तो देखो यहाँ पे क्या आया मेरा इशू, कोई इशू आया, यहाँ पे आ गया मेरा स्ट्रक्चर, ठीक है। और हम लोग कुछ चीज़ शायद भूल रहे हैं, है ना, देखो ये उल्टा वाला दे दिया हम लोग को, उल्टे वाले में दिया, तो हम लोग यहाँ पे रिवर्स करना भूल गए, है कि नहीं। तो स्टैक डॉट रिवर्स वाले मेथड हम लोग यूज़ कर दें तो फिर तो अब आ जाएगा, है ना, डीएफएस अप्लाई कर दिया सब कुछ, लास्ट में रिवर्स जो बाकी था, है ना, उससे बाद रिटर्न कर दिए, ओके। तो चलो आप देखते हैं कि कैसे ये इंप्लीमेंट हुआ, कुछ है नहीं, कुछ बेसिक सा चीज़ है इसमें, अगेन डैग है ये, और कुछ भी अगर मान लो नहीं रहता, डैग नहीं है, इंटरव्यूअर बोल दे कि डैग नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग जस्ट पेरेंट लॉजिक जो था हमारा यहाँ पे साइकिल डिटेक्शन, तो मैं अगर ये वाली चीज़ बस हम लोग लाइन ऐड करना है और कुछ नहीं ऐड करना है, कनेक्टेड कंपोनेंट्स, डायरेक्टेड, डायरेक्टेड वाली, डायरेक्टेड साइकिल, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये जस्ट पाथ विजिटेड वाली हम लोग को डालना पड़ेगा, अगर नहीं है तो हम लोग को रिटर्न करना पड़ेगा ये चीज़, एक और पैरामीटर डालना पड़ेगा, पाथ विजिटेड ट्रैकर, ये ट्रैकर हमें डालना पड़ेगा, और एल्स इफ कंडीशन में हम लोग को ये वाला देखना पड़ेगा कि साइकिल है क्या, तो ये चीज़ करना पड़ेगा हम लोग को, जहाँ पे हम लोग अपेंड कर रहे थे ये चीज़ कर रहे थे, और फिर ये वाला बाहर में हम लोग को डालना पड़ेगा कि साइकिल है तो साइकिल प्रिंट कर दो, ठीक है। और कुछ नहीं है इसमें, आप देख लेना अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो, लेकिन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, एकदम बहुत ईजी सा चीज़ है वो, बस थोड़ा सा बस एक नया पैरामीटर डाल दो और वही वाला लॉजिक लगा दो बस, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं पहले कि ये कैसे हुआ, हम लोग कैसे किए, तो ये इसी स्ट्रक्चर में हम लोग बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे और देखते हैं, ठीक है। और अगेन ये एजम्पशन पे बेस्ड है, डैग है, अगर डैग नहीं रहता तो ये गलत आंसर देता, जो भी यहाँ पे आंसर है ये गलत आंसर देगा हम लोग को, ठीक है, ये याद रखना आप। वही चीज़ जो मैं बोल रहा था, इंटरव्यू भी पूछ सकता है आपको, ओके, चलो देखते हैं कि क्या है। तो जो हमारा स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पे एडजेसेंसी लिस्ट का, हर एक नोड का, तो मैं चलो बना के देखता हूँ, ठीक है। तो नोड 0 जो है कनेक्टेड है किससे, 1 से और 2 से, है ना, और नोड 1 कनेक्टेड किससे, 3 और 4 से, ठीक। यहाँ पे साइकिल का इशू लग रहा है मेरे को, 3 और 4 से, ठीक है। और नोड 2 जो कनेक्टेड है वो किससे, 5 से कनेक्टेड है, ठीक है, 5 से कनेक्टेड है। और नोड 3 जो कनेक्टेड है वो 4 से कनेक्टेड है, देखो यहाँ पे साइकिल बन रहा है ना, तो अगेन ये डैग नहीं है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ नहीं है ये, यहाँ पे देखो साइकिल बना रहा है यहाँ पे, नोड 4 कहीं से नहीं, नोड 5 कहीं से नहीं है, ठीक। तो ये साइकिल है, तो इसलिए यहाँ पे देखोगे कि ये पक्का इशू देगा हम लोग को, ओके। तो यहाँ पे क्या किया ये वो, तो जब ये 0 प्रोसेस किया, है ना, नॉट ट्रू मार्क किया यहाँ पे विजिटेड ऊपर वाले में, ठीक है, शुरू में 0 पे गया, ट्रू किया, नेबर चेक किया। अब नेबर में इसके पास क्या ऑप्शन है, या तो 1 ले या तो 2 ले,
है ना? तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन है, तो 0, 2, 5, ठीक है? तो 2 और 5, तो यानी कि ये 0 के बाद 2 किया और 5 किया, है कि नहीं? तो ये गलत नहीं है थोड़ा बहुत, अगर मैं बताऊँ तो ये गलत है, क्योंकि अगर आइडियली हम लोग देखें तो 0 के बाद इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो 2 विज़िट करे, मान लो 2 विज़िट कर लिया, तो फिर यहाँ पे 5 विज़िट करे, ये चीज़ है ना? 5 विज़िट कर लिया, तो फिर यहाँ पे क्या करेगा, 1, 3, ये स्ट्रक्चर मत देखो, ये 4, ये ऐसा नहीं होगा, बट मैं बता रहा हूँ। तो आइडियली कैसे होना चाहिए इसको, सबसे सही तरीका मैं बताता हूँ आपको, कि 0 पहले आ गया, ठीक है? मार्क ट्रू हो गया, ओके? ट्रू हो गया। अब क्या 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 करेगा? नेबर्स चेक करेगा, सिंपल। नेबर्स चेक किया, नेबर्स चेक किया तो इसको मिला 2 ऑप्शंस, 2 या 1, ठीक है? दोनों में से कोई भी कर सकता है, कि लेट्स टेक, मान लो कि 2 किया, 2 किया, तो फिर 5 करेगा, ठीक है? सिंपल। अब इसको क्या कर देगा? तो प्रिंट करेगा मेरा 5 2 0 करके, ऐसे करके, है ना? और फिर इसको रिवर्स करेंगे। तो ये चीज़ है, तो अभी ख़त्म नहीं हुआ हम लोग का, है कि नहीं? तो इसमें मेरे पास 2 नेबर्स थे, 2 नेबर्स में एक और मेरा 1 भी था, है ना? 1 भी था मेरा। तो 1 जब गया, 1 के पास फिर से 2 ऑप्शंस है मेरे पास, 3 या 4, है ना? यहाँ पे भी कोई एक उठा सकता है, या तो 4 उठा सकता है, या तो 3 उठा सकता है ना? ये गलत आंसर दे रहा है, ऑब्वियसली ये गलत आंसर दे रहा है, ये समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या कर रहा है, इसको करना क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो, अगर वो आइडियली ऐसे ऐसे जाता कि मान लो 0 जाता, 1 जाता, फिर कहाँ जाता, फिर अगेन यहाँ पे इसके पास है, कोई भी ऑप्शन ले लेता, मान लो डीएफएस में मान लो 3 ले लिया, तो 4 ले लिया, ठीक है? तो जब बैक ट्रैक करता है ये, कि ये तो सही है, मान लो कि यहाँ पे मेरा सही कर रहा है, तो अब मान लो यहाँ पे 0, 1, 4 है, फिर 3 है ना? तो ये करेगा कैसे, डिसाइड करेगा कैसे? समझ रहे हो, कैसे डिसाइड करेगा यहाँ पे कि लेना कहाँ है इसको? 0 1 4 3 लेना है, 0 1 3 4 लेना है यहाँ पे, लेकिन फिर से डायरेक्शन आ जा रहा है मेरा, फिर से कनेक्शन यहाँ से ये भी चीज़ आ जा रहा है ना? ऐसे करके कनेक्शन आ जा रहा है। बट अगर देखा जाए तो ये डैग हो सकता है, बट ये साइकिल है, ऑब्वियसली साइकिल है ये। 1 के बाद भी 4 आ रहा है, 3 के बाद भी 4 आ रहा है, तो ये नहीं है, ठीक है? सिंपल समझो कि नहीं है ये, ठीक है? साइकिल स्ट्रक्चर से ही हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये नहीं है। डीएफएस अप करके एक बार देखना, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारा कन्फ्यूजन लग रहा है मेरे को एकदम पूरा। अ, ये चीज़ तो इधर तो मेरा सब सही है, इधर में मेरा इश्यू आएगा, क्योंकि अगर मैं 0 से फिर मान लो 1, ठीक है? और 2 अभी डीएफएस से मेरा बचा हुआ है, ठीक है? तो अगर मैं इस पे 1 पे लगा रहा हूँ फिर से डीएफएस, तो यहाँ पे 4, तो ये प्रिंट करेगा 4 1 0, 4 1 0, और यहाँ पे 3 जो था मेरा, 3 वाला भी डीएफएस बचा हुआ है मेरा, 3 वाला यहाँ पर, फिर 3, और फिर क्या है, फिर से 4 है। तो वो तो ऑलरेडी ट्रू है एक जगह पे, है ना? तो वो कैसे करेगा? तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर ही क्या बनेगा इसमें? मान लो यहाँ पे 4 1 0 कर दिया, तो जब ये वापस जा रहा है, तो उसके पास क्या बच रहा है? 3 बच रहा है कि नहीं? वापस जा रहा है, तो उसके पास 3 बच रहा है। लेकिन ये 4 भी है इसके पास, इस रूट में इसके पास 4 है, 2 रूट है। तो मैं आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगा, सिंपल सा चीज़ है, तो ये कन्फ्यूज़िंग है ही थोड़ा-सा। कन्फ्यूज़न के लिए मैं वीडियो तो बना नहीं रहा हूँ, सिंपल सी बात है। तो ये ऑब्वियसली है कि ये नहीं नहीं करेगा, ठीक है? सिंपल बात है कि ये चीज़ नहीं होगा, यहाँ पे इश्यू आ जाएगा। इसीलिए ये कुछ भी दे रहा है, मेरे को भी कन्फ्यूज़ कर रहा है, सब कुछ कन्फ्यूज़ कर रहा है। तो सिंपल, अगर मैं 0 को एक सिंपल स्ट्रक्चर Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.